हेलो, मैं सुधीर कुमार सिंह मैथ हेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए फंक्शन का हम फोर्थ पार्ट आगे की तरफ लेकर चलते हैं। फंक्शन हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लिए थे और कुछ हमको टर्मिनोलॉजी और समझना है, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी समझते समझते कुछ हम रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कि वो रिजल्ट डायरेक्ट ही क्या करना है, याद रखना है। तो रिजल्ट अगर डायरेक्ट याद हो जाता है तो बेटर है, ठीक है। देखिए कुछ रिजल्ट है, सम एनी रिजल्ट्स। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स ऑफ a माइनस बी, ठीक है। और देखिए a माइनस बी अगर ऐसे लिखा a माइनस बी तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आई टू सेकेंड ब्रैकेट टू ए माइनस रूट बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़े क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट टू ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्लस है तो माइनस ए इंटू बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला फर्स्ट ब्रैकेट टू ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ठीक है। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab सी ब्रैकेट्स ऑफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ठीक है। फॉर ए बी सी, देखिए ए बी सी के लिए हम कह रहे हैं कि अगर समेशन ए होगा तो इसको क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, समेशन ए हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये समेशन ए इंटू बी हुआ तब क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। अगर समेशन ए होगा तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, और समेशन ए इंटू बी होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इस ऐसे हम बनाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ए। इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट कहा जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट कहा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 ब्रैकेट्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab फर्स्ट ब्रैकेट टू ए प्लस बी प्लस सी,
सेकेंड ब्रैकेट टू, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेट ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए और 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये चीज जीरो हो जाए, ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का जीरो हो गया तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस समय क्या फॉर्मूला मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab, ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले की हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले की जो बात करेंगे हम, क्या, देयरफॉर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी 0 ही होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक हम रिजल्ट आपको बतलाए थे, क्या रिजल्ट बतलाए थे कि सभी पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन अगर 0 हो जाए, ठीक है, क्या बतलाए थे कि सभी पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन अगर 0 हो जाए, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव क्वांटिटी है सबका एडिशन क्या है, 0 है ना, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखिए तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, b माइनस सी भी 0 हो गया और c माइनस ए भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी हो गया, यहाँ b इज इक्वल टू सी हो गया, यहाँ पे c इज इक्वल टू ए हो गया। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आया, तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये आपका फॉर्मूला हुआ, ये क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, ठीक है। फॉर्मूले अच्छे से आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए और फॉर्मूले याद रखिए। ये आपका रिजल्ट है जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और इसे याद कर लेंगे तो फंक्शन कुछ क्या हो जाएगा, न्याय तक आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। आइए अब चलते हैं, आइए इरेज करते हैं। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको हम समझाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब अब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब डिवाइड बाई a माइनस बी प्लस b माइनस सी अब प्लस c माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा ये। तो ध्यान, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कब होगा ये फॉर्मूला कब लगेगा, उस कंडीशन में लगेगा जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो। उस कंडीशन में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसी को हम क्या लेट कर ले, a, इसको क्या लेट कर लिए b, इसको क्या लेट कर लिए c। अब चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। a का वैल्यू a माइनस बी प्लस b का वैल्यू b माइनस सी प्लस c का वैल्यू c माइनस ए, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या मिल गया, 0 मिल गया।
जब a प्लस बी प्लस सी जीरो मिला, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी क्या मिला, जीरो मिलेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3ab, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं 3a के प्लेस पे क्या लिखेंगे a माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे b माइनस सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे c माइनस a, डिवाइड बाई, ठीक है, नीचे क्या है आपका a माइनस बी, ये सॉरी इंटू है a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, a माइनस बी, ये b माइनस सी और c माइनस a, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या मिलेगा, केवल 3 मिलेगा। समझ में आया, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए इरेज कर रहे हैं। टोटल टर्मिनोलॉजी आपको हम बतला देंगे, ठीक है, और उसके आगे फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल टर्मिनोलॉजी आज क्या करेंगे, हम बतला देंगे और हम क्या फंक्शन के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको कहते हैं बिलोंग्स, ऐसा साइन मिल जाए अगर इस टाइप का साइन में, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बिलोंग टू, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू कहेंगे। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर कह दे ए बिलोंग्स टू, कोई इंटरवल है आपका 1 to 4, ठीक है, पूछ दिया आपसे, देन ए स्क्वायर बिलोंग्स व्हाट, ठीक है, ये ए स्क्वायर किस में बिलोंग करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर ए बिलोंग टू 1 4, तब ए स्क्वायर बिलोंग कहाँ करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज अब आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कह रहे कि ए बिलोंग्स टू 1 4, देन ए स्क्वायर बिलोंग कहाँ करेगा। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर, देखिए किसका हमको वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर की। अगर ए स्क्वायर का हम एंट्री कराते हैं, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ए स्क्वायर का एंट्री कराते हैं, ठीक है, कराते हैं, अगर ए स्क्वायर का एंट्री कराते हैं तो ए स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको हम हिंदी में साफ साफ वर्ड में लिख दिए हैं, अगर ए स्क्वायर का एंट्री कराते हैं तो ए स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए। तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यानी ये कैसा है, स्क्वायर फंक्शन है। कैसा है ये आपका स्क्वायर फंक्शन है। आप लोग जानते हो 10th में पढ़े स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्क्वायर फंक्शन है, ये क्या है आपका स्क्वायर फंक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर फंक्शन है ये, और है स्क्वायर, ये क्या कर रहा है 1 to 4, ए बिलोंग कहाँ कर रहा है 1 to 4, ए बिलोंग कहाँ कर रहा है 1 to 4। देखिए इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस नंबर लाइन पे 1 कहाँ आता है, 1 तो यहाँ कहीं आएगा ना, ठीक है, और 4 कहाँ आएगा, 4 यहाँ पे कहीं आएगा। चलिए तो देखिए 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे होगी, 1 की वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है, और 4 की वैल्यू कहाँ होगी, देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे किसकी 4 की वैल्यू होगी। अब ध्यान दीजिए, हमें कितना ग्राफ मिल रहा है, हमें यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ मिल रहा है, यानी इतना ही क्या मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है,
ठीक है, यही तो ग्राफ मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 यानी फंक्शन क्या है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, एक की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने मिलेगी, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितनी इसकी वैल्यू मिलेगी, 16 मिलेगी, ठीक है, समझ में बात आई। अब ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 to 16, ठीक है। क्या कहते, देखिए अपवर्ड इस टाइप में जब भी हम रेंज निकालते हैं तो हाइट की बात करते हैं, जब भी रेंज निकालते हैं तो किसकी बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं। जब भी हम रेंज निकालेंगे तो हाइट की बात करेंगे, ठीक है। और जब हम डोमेन निकालेंगे तो एक्स एक्सिस की बात करेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए रेंज की बात करेंगे तो हम हाइट की बात करें, ग्राफ से हम हाइट का देखते हैं कि हाइट, ग्राफ का हाइट कितना है तो रेंज होगा, और ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। क्लियर बात हुआ। तो देखिए ये इसकी जो हाइट है यही तो है, इतना ही, देखिए ध्यान, यहां से लेकर यहीं तक इसका क्या है, यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या है, हाइट है। यानी ए स्क्वायर जो फंक्शन बने इसकी हाइट क्या है, 1 to 16, यानी ए स्क्वायर बिलोंग किया है कहां से, 1 to 16। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ध्यान दीजिए सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ध्यान दो लड़के, ए बिलोंग्स टू -5 to 4, ठीक है, देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, कि ए बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल टू -5 to 4, देन ए स्क्वायर की वैल्यू यानी इंटरवल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले हैं आपसे हम कि ए स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए, किसका ग्राफ आना चाहिए, अगर ए स्क्वायर की हम एंट्री कराते हैं तो ए स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए। तो ये कैसा स्क्वायर फंक्शन है, आप जानते हो कि स्क्वायर फंक्शन ऐसे ही बनता है, ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। तो क्या है, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोई फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोई फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, यानी -5 यहां कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा -5, ठीक है, और इधर कहीं आएगा 4, इधर कहीं आएगा 4। देखिए तो -5 अगर हम देखिए y इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर यानी ए के प्लेस पे हम 5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। y इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर है ना, अगर ए की वैल्यू क्या है, -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वैल्यू 25 मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 25 मिलेगा। अब y स्क्वायर की वैल्यू 4 रखेंगे हम, देखिए ए की वैल्यू 4 रखेंगे इस फंक्शन में, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। समझ में आया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 16 इधर कहीं तो होगा, मानिए कि 16 यहाँ है। अब देखिए ये ग्राफ, यही ग्राफ मिल रहा है हमें, ठीक है। अब बतलाइए, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये 0 से 16 इधर तो आपका कॉमन हो जाएगा, 0 से 16 क्या हो गया आपका, कॉमन हो जाएगा इसमें। भाई 25 क्या है, ग्राफ ऊपर तक गया है, 16 से ग्राफ ऊपर तक 25 गया है, और 16 कहाँ नीचे रह गया, इस टाइप का। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे कहीं 25 हो गया है और यहाँ कहीं क्या हो गया, 16 हो गया है।
तो हमें यही ग्राफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? यही ग्राफ चाहिए। तो जब यही ग्राफ चाहिए आपको, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जब यही ग्राफ चाहिए तो ये 0 है, तो 0 से 25 में ये तो आपका क्या हो गया? कॉमन बाय 0 से 16 कहीं आएगा ही आएगा, 0 से 16 कहीं आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? 16 कहीं आएगा ही आएगा आपका। तो ये ए स्क्वायर बिलोंग कर देगा, ए स्क्वायर बिलोंग कर देगा, ध्यान दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। ये ए स्क्वायर बिलोंग करेगा, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर कहां बिलोंग करेगा? देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 25 है। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, जहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए आगे चलते हैं, आइए। अब देखिए, इफ a belongs to -8 5, ठीक है, then a square belongs to, ठीक है, a square belongs to, a square का बिलोंगिंग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले ए स्क्वायर का ग्राफ आना चाहिए, तो ए स्क्वायर का ये ग्राफ आना चाहिए आपको। ठीक, कैसा स्क्वायर फंक्शन है? तो स्क्वायर फंक्शन इसी टाइप का बनता है, स्क्वायर फंक्शन इसी टाइप का बनता है। क्लियर है? अब ध्यान, जब स्क्वायर फंक्शन इस टाइप का, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अब देखिए -8 इधर कहीं तो आएगा, -8 इधर कहीं होगा, और 5 यहाँ कहीं होगा, तो -8 की वैल्यू यही कहीं ना मिलेगी, तो -8 यानी यहाँ पे a के प्लेस पे हम -8 रखेंगे, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25। ठीक है, यानी ग्राफ यही मिला हमें। वेरीज क्या कर रहा है? यहां से यहां तक वेरीज कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ यहां से यहां तक वेरीज कर रहा है। अब इस वाले पार्ट में 0 से लेकर 25 तक तो ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, 0 से लेकर 25 पे ये वाला पार्ट क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ए स्क्वायर बिलोंग किया कहां से? 0 से लेकर 64, 0 से लेकर कहां तक? 64। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और आपसे करनी है, जो कि रेसिप्रोकल फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, अगर कह दे कि इफ y इज इक्वल टू 1/a, इफ y इज इक्वल टू 1/a, then a belongs to 1 1 4, यानी ये फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 1/a, तो 1/a बिलोंग कहाँ करेगा? ठीक है, 1/a बिलोंग किस इंटरवल में करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? ये रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है, रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन कहलाता है? रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे बनते हैं? तो रेसिप्रोकल इस टाइप से बनता है,
फंक्शन हम पढ़ाएंगे तो ये सब पढ़ाएंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये सारे फंक्शन हम पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे टर्मोलॉजी है कि भाई हम ऐसे इंटरवल को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए बिलोंग्स टू 1 to 4, 1 तो इधर कहीं आएगा ना 1, और 4 देखिए 4 मान लेते हैं, यहाँ कहीं 4 आया हमारा, ठीक है, ओह नहीं सॉरी 4 यहाँ कहीं मिल गया, ठीक है। अब देखिए 1 पे वैल्यू अगर हमें ए के प्लेस पे 1 रखते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगा, तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा ना, और यहाँ पे बाबू ये मिलेगा, यहाँ पे ए के प्लेस पे 4 रखेंगे तो क्या होगा 1/4 इसकी वैल्यू मिलेगा। यानी हमको यहाँ से यहाँ तक ग्राफ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिला, ग्राफ मिला। बाकी सब ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं, बाकी सब ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात, बाकी सब ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, बस जितना मिला हमें उतने ही ग्राफ से हमें मतलब है, ध्यान दीजिएगा। यानी 1/a बिलोंग कहाँ करेगा, देखिए सबसे पहले हम छोटे नंबर को लिखते हैं, 1/4 से 1 क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्लियर, 1/4 से 1 क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा, क्लियर हुआ। अब आइए चलिए, अगर हम ये कह दें कि यहीं पे अगर ये माइनस हो जाए, क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, तो -1 तो इधर कहीं मिलेगा ना, -1 तो इधर कहीं मिलेगा, और 4 यहाँ कहीं मिलेगा, तो -1 की वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है, -1 की वैल्यू यहाँ कहीं मिलेगी, तो -1 यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखिए ये 4 अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी तो 1 के प्लेस पे 4 रख दीजिए, क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, क्लियर हुआ बात। अरे हम ग्राफ कहाँ से कहाँ चाहिए, ये नीचे, यानी ये पूरा ग्राफ हमें चाहिए, यही ना वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ इसका ग्राफ चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिए 1/a बिलोंग्स करेगा -1 to इन्फिनाइट, -1 to, देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश है, ये y है, y डैश है, ठीक है, तो माइनस कहाँ तक, -इन्फिनाइट टू -इन्फिनाइट, ध्यान दीजिएगा, -इन्फिनाइट टू -1 यूनियन, अब ध्यान दीजिएगा 1 to 1/4 टू इन्फिनाइट, ठीक है, ये बातें होंगी, क्लियर हो रही बात। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे आइए, देखिए देखिए अगर 1/, अगर y इज इक्वल टू 1/मॉडुलस a, ठीक है, मॉडुलस a, अगर मॉडुलस a होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/a होता, अगर 1/a होता, ठीक है, क्या होता, 1/a होता, तो ग्राफ ऐसे बनता, ठीक है, ऐसे बनता। अगर यहीं पे मॉड लग जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे क्या मॉड लग जाता है, 1/mod a लग जाता है, तो ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, ये ऊपर चला, क्योंकि आपका मॉड निगेटिव नहीं होता है, मॉड क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। अच्छी भली बात ये समझ रहे हैं कि ये मॉड a है, मॉड a क्या होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्वांटिटीज होती है, ध्यान दीजिए क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है।
अब देखिए ये निगेटिव में है, ये ग्राफ कहाँ बना है, निगेटिव बना है। ये आपका खुद का कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, खुद का कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपका कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा, ये ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हो किसका ग्राफ होगा, 1/mod ऑफ ए, 1/mod ऑफ ए का ग्राफ होगा। समझ में आई बात, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आइए क्वेश्चन कराते हैं, आइए क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए अभी भी डाउट है आपको, क्लियर नहीं हुआ, देखिए 1/a का ग्राफ बनाइए। ये कैसा ग्राफ बनता है, ये इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। भाई ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब हम यहाँ पे 1/mod a यानी mod a कर देंगे तो मॉड, ये जो मॉड होती है कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जब पॉजिटिव होगा तो ये तो निगेटिव में, जो ये ग्राफ बना हुआ है कहाँ बना हुआ है, निगेटिव बना हुआ है। यही ग्राफ कहाँ बन जाएगा, पॉजिटिव में ग्राफ बन जाएगा। यही ग्राफ कहाँ बनेगा, पॉजिटिव में ग्राफ बनेगा, तो इस टाइप का बन जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव वाला ग्राफ सेम रहेगा ऐसे, ये वाला ग्राफ इस वाले पॉजिटिव में बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात, ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हुआ। अब आइए क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये सभी बातें आपका जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक की होंगी बातें, ये सभी बातें वहां तक काम करेंगे, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक की बातें काम करेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं हम। कह कि A belongs to if A belongs to -1 to 4, if A belongs to -1 to 4। ठीक है, क्लियर बात हो रही है। then 1/mod of A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इज इक्वल टू बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। ये कहाँ बिलोंग करेंगे, यानी किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अभी कहे हैं कि सोच लीजिए, क्या सोचिए, 1/a ये कैसा है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्या बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, ये माइंड में रखिए। ग्राफ इसका कैसे बनता है, चलिए इसका ग्राफ ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनता है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में बनता है। ठीक है, क्लियर। अगर यहीं पे अगर हम मॉड लगा दें, ये एक को हम क्या कर दें, मॉड लगा दें, 1/mod a कर दें। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए, तो जब मॉड हो जाए तो मॉड आपका कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। कैसा होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ग्राफ कहाँ बना, नेगेटिव बना है ना, तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऐसे। क्लियर, यही ग्राफ उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे। क्लियर है ना, यही ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला, और ये ग्राफ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा इस समय, अब 1/mod ऑफ a का ग्राफ हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ पहले बना लीजिए, ये ग्राफ पहले बनाइए। चलिए, ठीक है, अब बतलाइए, अब कहा -1 इधर कहीं होगा ना, -1 इधर कहीं होगा और 4 इधर कहीं होगा। ठीक है, 4 इधर कहीं होगा। -1 यानी ये फंक्शन क्या है, 1/mod ऑफ a। ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 1/mod ऑफ a है। तो 1/mod यानी a के प्लेस पे -1 रखेंगे तो 1/mod ऑफ माइनस है, 1/mod ऑफ माइनस है। तो mod ऑफ माइनस से क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अगर 4 रखेंगे
तो 1/mod(4) इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/4। क्लियर हो रही है बात। यानी इससे ग्राफ कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा ऐसे, तो हमें इस टाइप से मिल जाएगा ये ग्राफ, ये मिलेगा, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। क्लियर है। अब इस ग्राफ से हमें नहीं मतलब है, इस ग्राफ से हमें नहीं मतलब है, केवल इतने ही ग्राफ से मतलब है। अब देखिए 1/mod(a) बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखिए 1 to इन्फिनाइट, 1 to इन्फिनाइट, और ये आपका 1/4 टू इन्फिनाइट। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 छोटा क्वांटिटी है, क्या है ये, छोटा है, यानी 1/4 क्या है आपका, छोटा है, यानी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। ये बतलाइए ये 1/4 इधर कहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1/4 कॉमन हो जाएगा। क्लियर हो रही बात भाई, ये 1 है ना, तो 1 पहले आपका 1, ये 1/4, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा आपका 1 से इन्फिनाइट, इसी में क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ा क्वांटिटी है, तो ये बड़े क्वांटिटी में छोटा क्वांटिटी चला आएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, 1 से कहाँ मिलेगा, इन्फिनाइट, 1 से क्या मिलेगा, इन्फिनाइट, 1 से क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। समझ में आई बात, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम कल फंक्शन पे बात करेंगे, और 2-4 टर्मोलॉजी हैं जो कि फंक्शन का टर्मोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन और रेशनल फंक्शन, या आपका रेसिप्रोकल फंक्शन या स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। इतना फंक्शन आपको हमें बतलाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। पहला टॉपिक पढ़ाएंगे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात आपको पढ़ाएंगे हम रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। तीसरा टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। समझ में आ रही है बात। अब ध्यान, चौथा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। पांचवा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, GIF कहते हैं, ठीक है। इसी को हम बॉक्स ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन के बाद आपको हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ाएंगे आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। फिर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब 11वां पढ़ाएंगे वो लॉगरिदम, लॉगरिदम फंक्शन, और 12 पढ़ाएंगे आपको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इतना फंक्शन आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना फंक्शन, अभी इतने फंक्शन पे चर्चा करना है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन पे चर्चा करना है,
रेशनल फंक्शन पे चर्चा करना है, रेसिप्रोकल फंक्शन पे चर्चा करना है, मॉडुलस फंक्शन पे करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF पे भी बात करना है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन पे बात करनी है, सिग्नम फंक्शन पे बात करनी है, फ्रैक्शनल फंक्शन पे बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात करनी है, लॉगरिथम फंक्शन पे बात करनी है और किस पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बात करनी है। ठीक है, तो इतना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन का ये पार्ट है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो फंक्शन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, आप कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहीं पे हम अपने क्लास को हम रोकते हैं। और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।